अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे लेक्चर सुने होंगे और अपने आप को अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। इंशाल्लाह टुमारो इज डे आफ्टर टुमारो इज योर पेपर। आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। सो बी हैप्पी एंड बी रिलैक्स्ड। तो टुडे इज आवर लास्ट लेक्चर। तो आज हम सारा सिलेबस आपका जो है वो इंशाल्लाह कवर करके देंगे। तो जस्ट स्टे विद योर शायद सर। Yes. Okay. So what is today's topic, my dear? So today's topic is James-Lange theory. All right. So today we have James-Lange theory. तो ये है James-Lange theory. अब देखो इस थ्योरी को हम पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तो आप इसमें जो भी यहां पे मैंने लिखा है वही आप एग्जामिनेशन में लिखिएगा बेटा प्लीज। This theory was first of all proposed by William James and then afterwards was supported by Carl Lang. अब इनका लास्ट नेम लिखिए, यहां पे जेम्स लीजिएगा और यहां पे लैंग लीजिएगा। इन दोनों थ्योरीज को जब हम मिलाएंगे टू पर्सनैलिटीज को लेकर, तो दैट इज व्हाट इज जेम्स लैंग थ्योरी। तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज जेम्स लैंग थ्योरी? बिकॉज इसके पीछे दो पर्सनैलिटीज का हाथ है। वन इज विलियम जेम्स एंड अनदर इज कार्ल लैंग। तो ये थ्योरी कब आई? इट इज 1885 में, एंड इज कॉल्ड आफ्टर देयर नेम as James-Lange theory. Okay, ये वाला पॉइंट क्लियर? Okay, so nice of you. अब देखो भाई, James-Lange theory सिंपल है। हम आपको क्या बताएंगे, अगर आप कोई स्टिमुलस रिसीव कर रहे हैं, आपका दिमाग आप रिसीव कर रहे हैं स्टिमुलस, लेकिन वो स्टिमुलस खतरनाक स्टिमुलस है, नॉक्शियस स्टिमुलस है, तो जो ही आप वो क्या परसीव करोगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगी एंड उसके बाद आप इमोशंस एक्सपीरियंस करोगे। सिंपल। आपने शेर को देखा, आपका हार्ट पल्पिटेट हो गया, आप डर गए और आप भाग गए। समझ आए? ये सिंपल है कि जब हम स्टिमुलस रिसीव करते हैं, लेकिन कौन सा स्टिमुलस? नॉक्शियस स्टिमुलस, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। तो जो ही आपने स्ट्रेस को लिया, आपने उसको परसीव किया, आपके बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए और आप भाग गए और आपने इमोशंस को एक्सपीरियंस किया। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग। ठीक, तो देखिए यही कह रहा है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इमोशन इज सुप्रीम फ्रॉम फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस लाइक इंक्रीज इन हार्ट रेट, perspiration, excitation, etc. That is, perception of the stimulus causes our body to undergo certain physiological changes and we experience emotions. आई होप बेटा आपको समझ आ गया। तो डायग्रामेटिकली हम इसको ऐसे समझाएंगे माय डियर। तो देखिए भाई, यहां पे आपको स्टिमुलस मिल रहा है। ये स्टिमुलस कैसा है? नॉक्शियस स्टिमुलस, डेंजरस स्टिमुलस। जो ही आप स्टिमुलस को रिसीव करते हो आपकी बॉडी, तो आपके बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लशनेस आ जाता है, प्रेसिपिटेशन यानी पल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस एटसेट्रा। तो आप इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को परसीव करते हो और आप एक्सपीरियंस इमोशंस करते हो। से फॉर एग्जांपल, आपने बालू को देखा, बियर और वाइन, ठीक है, तो आपके बॉडी में चेंजेस आ गए। आपकी ब्रेथलेसनेस, आपका कंसंट्रेशन वीक होना, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो मैं इधर से भागू उधर से भागू, हार्ट रेट बढ़ रहा है। तो आपने इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को परसीव किया और आप वहां से भाग गए और कहे कि मैं डर गया। समझ आ गया बेटा? तो स्टिमुलस पहले आता है, आपकी बॉडी में चेंजेस आती है, फिर उन चेंजेस को आप परसीव करते हो, फिर आपको क्या डर लगता है। तो यही तो जेम्स लैंग थ्योरी है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखना है और ये डायग्राम बनानी है, दैट्स डन। इसके बाद और एक थ्योरी आती है, मैंने सिंपल इसलिए लिखा, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की बेटा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ये लॉन्ग आंसर आता है, पहले इमोशंस को डिस्क्राइब करो, ठीक है, तो इसके बाद इन थ्योरीज को डिस्क्राइब करो। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी आ गई, दैट इज कैनन-बार्ड थ्योरी। तो अनदर थ्योरी ऑफ इमोशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय वाल्टर कैनन। हो गया एक साइकोलॉजिस्ट and L.L. Bard. तो Cannon-Bard, why it is Cannon-Bard? Because here again we have two psychologists जिन्होंने इस थ्योरी को propound किया था,
One was Walter Cannon and another is L.L. Bard, hence coined after their name as Cannon-Bard theory. कैनन ने 1927 में कॉन्सेप्ट दिया और इसका साथ बार्ड ने दिया 1934 में। तो चलिए देखते हैं इस थ्योरी के हिसाब से इमोशंस क्या है, हम कैसे इमोशंस को एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक, तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एंटायर प्रोसेस ऑफ इमोशंस इज मीडिएटेड बाय थैलेमस। यहां पे ब्रेन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन जो जेम्स लाइन थ्योरी है वहां पे मैंने कोई ब्रेन स्ट्रक्चर की जिक्र नहीं की, तो इसलिए इस वाले पॉइंट को आप याद रखेंगे। तो पहले आप जब स्टिमुलस आपको मिल रहा है वो पहले मीडिएट होता है किससे, थैलेमस से, और यही थैलेमस कन्वेज द इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली to the cerebral cortex and to the skeletal muscles and sympathetic nervous system। ठीक है, डायग्रामेटिकली हम इसको बताएंगे, पहले इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। At the same time, the sympathetic nervous system and the muscles provide physiological arousal and prepare the individual to take action and hence preserve experience of emotions। तो this can be well explained diagrammatically over here। आप देख सकते हैं बेटा, यहां पे आपको जब स्टिमुलस दिया जा रहा है, तो यहां पे आपको स्टिमुलस दिया जा रहा है, ये पहले कौन रिसीव करेगा, थैलेमस। तो एट ए टाइम साइमल्टेनियसली ये आपका मसल्स और फिजियोलॉजिकल चेंजेस यहां पे आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड यहां पे एट ए टाइम सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भी ट्रिगर करता है और जिससे आप एक्सपीरियंस इमोशंस करते हो। तो डिफरेंस बिटवीन कैनन-बार्ड थ्योरी एंड व्हाट विलियम जेम्स थ्योरी कहता है कि परसेप्शन ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस अलग अलग होता है, लेकिन यहां पे साइमल्टेनियसली हो जाता है। एट ए टाइम हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं और एट ए टाइम हम एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस को भी करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कैनन-बार्ड थ्योरी। तो जितना मैंने यहां पे लिखा है उतना ही आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, ये दो थ्योरीज जो है बेसिकली ये फिजियोलॉजिकल बेस ऑफ इमोशंस है, लेकिन फिजियोलॉजिकल बेस खाली नहीं है, हमारे पास और एक बेस है इमोशंस की, दैट इज कॉग्निटिव। तो ये कॉग्निटिव बेस क्या है, चलिए देखते हैं। कॉग्निटिव बेस को समझने के लिए बेटा देयर इज अनदर थ्योरी इन योर सिलेबस, दैट इज, इसको कहते हैं सैचेस्टर एंड सिंगर्स थ्योरी। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव बेस, फिजियोलॉजिकल बेस एंड बिहेवियरल बेस, इन्हीं तीन को हम कहते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस, की कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस या की एलिमेंट्स ऑफ इमोशंस। क्या क्या, फिजियोलॉजिकल अराउजल, कॉग्निशन एंड बिहेवियर। तो यही तीन चीजें, अगर ये शॉर्ट आंसर आता है कि की एलिमेंट्स क्या क्या है इमोशंस के, वन इज फिजियोलॉजिकल चेंज, अनदर इज कॉग्निटिव या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये भी एक है, तीसरा है बिहेवियरल एक्सपीरियंस, तो ये तीन चीजें आएंगे की एलिमेंट्स में, जो कि हमें अब अलग से नहीं पढ़ने हैं। कॉग्निटिव बेस ऑफ इमोशंस कहता है, कॉग्निटिव बेस ऑफ इमोशंस वर एक्सप्लेन्ड बाय स्टैनली सैचेस्टर एंड जेरोम सिंगर। According to them, our emotions are made up of cognitive ingredients like perception, memories, etc. According to Sachster and Jerome, emotions have two ingredients, that is physical arousal and cognitive label। देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल अब जब आप हंसते हो ना किसी महफिल में, ये जरूरी नहीं है कि आप महफिल में किसी ने ऐसी बात करी तो आप हंस पड़े, नहीं, आपको कॉग्निटिव लेबल का इस्तेमाल करना है। कभी कभी एक इंसान अंदर से, या फॉर एग्जाम्पल हम किसी फ्यूनरल पे जाते हैं या किसी क्या कहते हैं
कंडोलेंस में जाते हैं तो आप वहां हंसोगे नहीं। कॉग्निटिव लेवल क्या कहता है, कंडोलेंस मीट जब होती है तो सारे मतलब झुक के और सर झुका के होते हैं, कोई ज्यादा शोर नहीं करेगा, हंसेगा नहीं, तो बिकॉज वहां पे सिचुएशन वैसी है। तो आप क्या करते हो, पहले फिजिकली अराउजल आपको मिल जाता है, फिर आप उसको अपनी तरीके से लेबल लगाते हैं कॉग्निटिव, कि मुझे अपने इमोशंस को कहां पे एक्सप्रेस करना है, कहां पे एक्सप्रेस नहीं करना है। तो इस बात को समझने के लिए आप में क्या होना जरूरी है, कॉग्निटिव लेबलिंग। यही है जीरोमैन सेचेस्टर की फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू देम व्हेन वी परसीव एक्सटर्नल स्टिमुलस देयर आर सम physiological changes that are to be first interpreted। पहले इनको इंटरप्रेट करना है as cognitive labeling, and then we experience emotions, as emotion। देखो सिंपल सी एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे। आप किसी महफिल में बैठे हो, महफिल बहुत बढ़िया महफिल है, ठीक है, लेकिन आपको कॉल आ रहा है कि किसी का अल्लाह बचाए एक्सीडेंट हुआ, तो आप वहां कैसे एक्सप्रेस करोगे, आप कहोगे अगर मैंने चिल्लाया तो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अल्लाह पाक ने आपको दिमाग दिया है, आप अलग कोने में जाओगे और अपने इमोशंस को क्या एक्सप्रेस करोगे, आप चिल्लाओगे भाई क्या मसला कैसे हुआ। तो महफिल में जाके आप इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, आप वहां जाके अलग जाके क्या करोगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे। तो यही है कॉग्निटिव लेबलिंग। तो ये कॉग्निटिव लेबलिंग बेसिकली इंग्रेडिएंट है हमारे इमोशंस, कॉग्निटिव बेस ऑफ इमोशंस, जो कि किसने दिया है, स्टैनली सेचेस्टर एंड जेरोम सिंगर। आई होप बेटा आपको ये तीनों थ्योरीज अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और उसके बाद बेटा और एक लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, काइंड्स ऑफ इमोशंस। There are generally two kinds of emotions. वो emotions, one is called as positive emotions, ठीक है, and another is called as negative emotions, pleasant and unpleasant। तो देखो पॉजिटिव इमोशंस जो है also called pleasant emotions, they are always good and are essential to the normal development। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जॉय, प्लेजर, डिलाइट, अफेक्शन, हैप्पीनेस। ओके, तो नेगेटिव इमोशंस में आप देख सकते हो बेटा, नेगेटिव इमोशंस में देखिए जी, नेगेटिव इमोशंस जो है ये इनको हम कहते हैं अनप्लीजेंट इमोशंस। तो दे आर बेसिकली हार्मफुल टू द वेलबींग, राइट। तो सम ऑफ द नेगेटिव इमोशंस आर fear, anger and jealousy। समझ आ गया। तो these are some emotions that are one are positive and another are negative। Negative emotions are destructive, they are harmful for the well-being। Positive emotions are good for the positive well-being, they can keep your health good, okay, but negative emotions have bad impact on you। So this was all about my dear chapter number 4। I wish you all the best my dear। अल्लाह चाहे आप अच्छी तरह से कामयाब हो और आगे भी जो भी आपकी डिजायर्स हैं अल्लाह पाक इनको राइट वे में फुलफिल करे, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेसफुल लाइफ अहेड, ठीक है। तो आप भी मेरे लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।